Powerful people make places powerful. तुम्हें भी लगता है ये चीज? पावरफुल पीपल्स मेक्स द प्लेसेस पावरफुल? नो 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 नो. Powerful habits makes the people powerful and then the powerful peoples makes the places powerful. ऐसे कुछ हैबिट्स जो हर एक पावरफुल लोग रोज फॉलो करते हैं अपने आप को रोज पावरफुल बनाने के लिए. इंसान जो है ना पावरफुल एक दिन से नहीं बनता है, रोज अपने आप को पावरफुल बनाता है. इंट्रो को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं और वीडियो को डायरेक्टली शुरू करते हैं. इस वीडियो पे ना मैं ऐसे 4 चीजें बताऊंगा, 4 हैबिट्स जो हर एक पावरफुल लोग फॉलो करते हैं अपने आप को रोज पावरफुल बनाने के लिए. और हाँ, वैसे तो ये चारों हैबिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट जो लास्ट वाला है ना वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना, जरूर देख के जाना. चलो वीडियो को शुरू करते हैं. द फर्स्ट हैबिट, नॉट टेकिंग एनी डिसीजन इमोशनली. देखो तुम अपनी लाइफ में ना कभी भी अगर इमोशंस पे आके डिसीजन लोगे ना, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ तुम जा करके बाद में सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट फील कर सकते हो. मैं इस चीज को तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ. तुम्हें लगेगा कि भाई मैं क्यों इमोशंस पे आके डिसीजन लिया, मुझे अपने दिमाग को शांत करना चाहिए था, फिर जा करके मैं डिसीजन लेता. इमोशंस क्या हो जाते हैं? इमोशंस जैसे कि तुम्हारा डर, तुम्हारा गुस्सा. अगर तुम इस सिचुएशन में, गुस्से के सिचुएशन में या डर के सिचुएशन में अगर तुम कभी भी डिसीजन लेते हो ना, तुम रिग्रेट फील करोगे, तुम्हारा डिसीजन बेकार होगा. और ये चीज जितने भी पावरफुल लोग हैं वो समझते हैं कि अगर मैं इमोशंस पे आके डिसीजन लेता हूँ ना तो मैं बाद में सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट फील करूंगा. इसीलिए वो सबसे पहले अपने आप को शांत करते हैं, अपने इस दिमाग को शांत करते हैं. जब उन्हें गुस्सा आता है ना अपने आप को शांत करते हैं, जब उन्हें डर लगता है ना अपने आप को शांत करते हैं, फिर जा करके अपने लाइफ में कुछ भी डिसीजन लेते हैं. हर एक पावरफुल पीपल के अंदर ये वाला हैबिट होता है, अपने आप को शांत करना, फिर जा करके डिसीजन लेना. मैं तुम्हें एक रियल लाइफ इसका एग्जांपल बताना चाहता हूँ और ये बिजनेस का एग्जांपल है. देखो बिजनेस में बोला जाता है ना कि भाई हम बिजनेस में परिवार नहीं देखते हैं, मतलब भाई बहन नहीं देखते हैं. ऐसा नहीं कि भाई को देख करके हम अपने बिजनेस में कुछ भी उधारी दे दिए, फ्री में दे दिए, ऐसा नहीं होता है. बिजनेस में हम बिजनेस को बिजनेस जैसे देखते हैं. ऐसा बोला जाता है ना. ऐसा क्यों बोला जाता है? ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हम बिजनेस में इमोशंस पे आके डिसीजन नहीं लेते हैं. अगर हम भाई बहन को देख करके डिसीजन लेंगे ना, वो इमोशनल वाला डिसीजन हो जाएगा और वो हमारा डिसीजन सबसे बेकार डिसीजन होगा. तुम्हें बाद में जा करके सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट फील होगा. इसीलिए हम बिजनेस को बिजनेस जैसे देखते हैं. तो अपने लाइफ में कभी भी तुम इमोशंस पे आके डिसीजन मत लो, अपने दिमाग को शांत करो और फिर जा करके डिसीजन लिया करो. द सेकंड हैबिट्स, रीडिंग बुक्स. ये जो जितने भी फिक्शनल कैरेक्टर वाला पावरफुल इंसान दिखाया जाता है ना, जैसे कि थॉमस शेल्बी और जेम्स बॉन्ड, ये सब जितने भी पावरफुल इंसान है, इन सभी लोगों के लाइफ में तुम्हें ये वाला चीज नहीं दिखाया जाएगा कि वो बुक्स रीड करते हैं, नहीं दिखाया जाएगा. बट एक्चुअली में रियल लाइफ में जितने भी पावरफुल इंसान रहते हैं ना, वो बुक्स रीड करते हैं एक्चुअली में. और बुक्स रीड करना तुम्हें इतना पावरफुल बना सकता है ना, मैं इस चीज को तुम्हें बता नहीं सकता. और बुक्स रीड करने का इतना सारा बेनिफिट है कि मैं तुम्हें इस वीडियो पे ये चीज को भी नहीं बता सकता. सिर्फ तुम्हें नॉलेज गेन नहीं होता है, तुम अपने इस दिमाग को शांत करते हो. ये जो तुम्हारा दिमाग है ना, ये जो फकिंग वर्ल्ड है, ये मोबाइल वाला दुनिया, ये जो इतना भाग दौड़ वाला जिंदगी, इससे शांत होता है. तुम जब बुक पढ़ते हो, हर एक वर्ड को पढ़ पाते हो, हर एक सेंटेंस को पढ़ पाते हो, जिससे तुम्हारा दिमाग हर एक चीज को आराम से प्रोसेस कर पाता है, आराम से झेल पाता है. तुम अपने आप को शांत रख पाते हो. ये जो भाग दौड़ वाला जिंदगी है ना, उससे तुम अपने दिमाग को शांत करके रख पाते हो. तो जाओ और बुक्स पढ़ो. बुक्स पढ़ना इतना बेनिफिट होता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता. मेरे पास भी बहुत सारे बुक्स है, मैं रखा हुआ हूँ. मुझे अभी बुक्स कलेक्ट करने का, पढ़ने का बहुत ज्यादा जोश चढ़ा हुआ है. मैं पढ़ते रहता हूँ और वहीं से मुझे इतना नॉलेज गेन होता है और मैं अपनी लाइफ को उसी बुक्स से बेहतर कर पाया हूँ. तो जाओ और बुक्स को पढ़ो, रीड द बुक्स एंड बिकम अ पावरफुल मैन. द थर्ड हैबिट, कीप योर प्रॉमिस. अपनी प्रॉमिस को रखो. ये जो प्रॉमिस है ना, वो दूसरे इंसान से प्रॉमिस नहीं होता है, ये प्रॉमिस तुम्हारे अपने आप से होता है. आज जो तुम रात को जा करके अपने आप से प्रॉमिस करते हो कि भाई मैं सुबह उठूंगा ना तो मैं मेडिटेशन करूंगा, अपने काम को करूंगा, वर्कआउट करूंगा, जितने भी चीज मैं बोला हूं ना मैं दूसरे दिन पूरा करूंगा, और तुम करते हो. और यही एक पावरफुल पीपल का सबसे मेन हैबिट होता है, वो अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं. आज जो प्रॉमिस किए हैं वो दूसरे दिन सुबह उठ करके करते हैं. और जितने भी वीक इंसान होते हैं ना, वो कभी भी नहीं करते हैं. आज वो प्रॉमिस करते हैं अपने आप से, लिखते हैं, बुक्स में लिख लेते हैं, कॉपी में कि मैं ये करूंगा, और दूसरे दिन जा करके भूल जाते कि भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. अपने प्रॉमिस को पूरा करो. आज जो तुम प्रॉमिस किए हो ना अपने आप से,
पूरा करो। अगर तुम लिखने का जिगरा रखते हो ना, तो उसको पूरा करने का भी जिगरा रखो। सुबह उठ के काम करने का भी जिगरा रखो। कीप योर प्रॉमिस। द फोर्थ हैबिट, योर अटेंशन। देखो, मैं यहाँ पर वो वाली अटेंशन स्पैन की बात नहीं करूंगा, वो जो सोशल मीडिया चला करके तुम्हारा जो अटेंशन स्पैन खत्म हो जाता है, वो वाली अटेंशन की बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर दूसरे अटेंशन की बात करूंगा। इसको मैं एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। सपोज एग्जांपल, तुम्हें एक लड़की से मोहब्बत हो जाता है, तुम प्यार करने लग जाते हो, प्यार में एकदम गुम हो जाते हो उस लड़की के पीछे, और तुम दिन भर उस लड़की के पीछे घूमते रहते हो। तुम उससे जाते हो, ट्यूशन छोड़ के आते हो, दिन भर उसके घर के पीछे मंडराते रहते हो, इधर उधर करते रहते हो, दिन भर तुम उस लड़की के पीछे पड़े रहते हो। इससे क्या होगा ना, तुम्हारा जो अटेंशन है उस लड़की के पीछे रहेगा और उस लड़की का वैल्यू बढ़ेगा। तुम उस लड़की को वैल्यूबल बना रहे हो अपनी नजर पे, दूसरों की नजर पे उस लड़की को वैल्यूबल बना रहे हो। इससे क्या होगा, तुम्हारा जो अटेंशन है उस लड़की पे जाएगा। तुम अपने पूरे लाइफ उस लड़की को पटाने पे लगा लोगे और तुम्हारा फ्यूचर फक ऑफ हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। और वही अटेंशन अगर तुम ऐसे घुमा करके अपने ऊपर लगाते हो ना, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंसान बना सकते हो। तुम्हारे पास स्किल होगा, तुम्हारे पास नॉलेज होगा, तुम्हारा अच्छा बॉडी होगा, तुम्हारा माइंडसेट अच्छा रहेगा, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग इंसान बना पाओगे फ्यूचर में। तो अपने अटेंशन को ना ऐसे घुमा के यहाँ करो। जितने भी पावरफुल इंसान है ना, इस चीज को समझते हैं कि उनका अटेंशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए वो अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सोच समझ के लेते हैं कि उनका अटेंशन ज्यादा वहां पर नहीं जाए। वो सोच समझ के अपने डिसीजन को लेते हैं। तो सोच समझ के लो। ये एक चीज इतना पावरफुल हो सकता है ना, तुम सोच भी नहीं सकते हो। इसीलिए मैं इस चीज को लास्ट में रखा हूँ और मैं पहले बताया कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो अपने अटेंशन को समझो और अपने ऊपर अटेंशन डालो और अपने आप को पावरफुल बनाओ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। बी अ मैन, डू नॉट बी अ फकिंग बॉय। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।